सरकार जो है उसकी छवि बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और धर्म पे चुनाव लड़ते लड़ते तो ये लोग जीतते जा रहे हैं। ममता बनर्जी ही जीतने वाली है। गुंडे बदमाश सारे पार्टियों में हैं। तो आज के समय में तो ये जो आरक्षण है इसको खत्म करने की जरूरत थी। यूजीसी लाने की क्या जरूरत थी? मोदी जी को, बीजेपी को वोट देता था, उन्हीं के खिलाफ यूजीसी लाया है। हिंदू के लिए क्या करा? रोजगार पे क्या करा? रोजगार तो खत्म कर दिया। नमस्ते। अभी जैसे कि आप सब जानते हो कि चार जो 4 स्टेट्स है अभी अपने हिंदुस्तान में, वहाँ पर इलेक्शन अभी डिक्लेयर हो गया है। पश्चिम बंगाल, असम, केरला, तमिलनाडु में। अभी पश्चिम बंगाल के ऊपर थोड़ा सा बातचीत करते हैं हम। तो सर, आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में कौन जीतने वाला है सर? पश्चिम बंगाल में जहाँ तक है इस बार भी ममता बनर्जी जीतेगी। उसका कारण इस पर जो केंद्र सरकार जो है उसकी छवि बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। किया कुछ नहीं है। ना रोजगार पे जो बातें होती है तो जातिवाद पे, धर्म पे, और धर्म पे चुनाव लड़ते लड़ते तो ये लोग जीतते जा रहे हैं। तो अब लोग समझ चुका है। तो अब जो जहाँ तक है वहाँ पर ममता बनर्जी ही जीतने वाली है। या ममता बनर्जी के हम वो नहीं है, लेकिन जो लग रहा है। फिर एक बात और है, कहते हैं कि ममता जो है कि गुंडी है, बदमाश है। गुंडे बदमाश सारे पार्टियों में हैं। जितनी भी पार्टियां हैं तकरीबन, कांग्रेस से जिनको ये मोदी जी बोलते थे भ्रष्टाचारी है, जेल जाएगा, वो तो सब आज बीजेपी में है। तो फिर वो भ्रष्टाचारी थे, जेल जाने वाले थे, तो उन्हें फिर अपनी पार्टी में क्यों लिया? यदि जनता में आज जनता समझ रही है। अभी यूजीसी का देखो आप, ये जो आरक्षण है उसको खत्म करना चाहिए। आरक्षण को अब जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है कि गरीबी के आधार बनाओ। SC ST OBC में जो लोग गरीब लोग हैं ना, वो तो वहीं के वहीं, कहीं किसी को कुछ नहीं मिला उनको जो उस कास्ट में। अब पैसे वाले लोग हैं या किसी पद पे हैं तो उन्हीं के ही बच्चों को या उनको ही मिलता रहता है। तो आज के समय में तो ये जो आरक्षण है इसको खत्म करने की जरूरत थी। यूजीसी लाने की क्या जरूरत थी? वो तो अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी जज ने उसको रोक के रखा, क्योंकि वो उसकी जरूरत ही नहीं थी। जो लोग मोदी जी को, बीजेपी को वोट देता था, उन्हीं के खिलाफ यूजीसी लाया है। तो जरूरत क्या था? जरूरत तो आज के समय में जो जरूरत है, ये सारे आरक्षण जो है खत्म करके गरीबी के आधार पर आरक्षण, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, SC ST OBC, मतलब जिनको दलित बोलते हैं या हरिजन बोलते हैं, जो भी है सबको गरीबी के आधार पे दो, जातिवाद के या उसके आधार पे खत्म कर दो इसको। तो पश्चिम बंगाल में लगता है कि वहाँ ममता बनर्जी जीतेगी। OBC भी वहाँ गया हुआ है। OBC को देखो बढ़ावा कौन दे रहा है? वो बीजेपी का ही तो वो है। आपस में OBC को उन्होंने वो वोट कटिंग बढ़ाएंगे। उसको जितना ऊपर बढ़ाएगा तो उनका ये सोच है कि वोट कटेगा और ये इनके आपस में वोट कटेगा, हमारी पार्टी जीतेगा। तो सभी पार्टियों में देखो अच्छे बुरे लोग सभी पार्टियों में हैं। मनमोहन सिंह जी बोलते नहीं थे, कहते कि चुप रहता, लेकिन उन्होंने काम कितना अच्छा करा। क्या क्या काम किया सर मनमोहन सिंह, आप ये बता सकते हैं? समय में जितना भी जो भी काम आप देख रहे हो उन्हीं का ही काम है सारा। अभी हमें कुछ ऐसा कुछ दिखाई नहीं। आज मैं यहाँ पालिका में हूँ, है राजीव चौक या जनपद पालिका जो भी बोलते हैं, यहाँ हूँ। तो हम तो मनमोहन सिंह के समय में था, आज भी वैसे ही है। और उस समय जिसमें मनमोहन सिंह की सरकार थी, आज भी ऐसे ही है। और आज बीजेपी की सरकार तो ऐसे ही है। बहुत सारा काम करा उन्होंने उस समय, कई चीज़ों में काम करा उन्होंने, बहुत सारे काम करे हैं। अब इतना ही ध्यान नहीं है, लेकिन हम भी उस समय वोट दिए हैं। 2012-13 तक तो उन्हीं की सरकार थी। लेकिन सर, जब स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो फिर भाजपा की सरकार भी कहती है कि हमने रोड बहुत सारे बनाए, हाईवेज बनाए, हमने बहुत सारा नेशनल हाईवेज कनेक्शंस बनाया, हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लेके आए। अभी सैमसंग का सबसे बड़ा जो स्मार्टफोन का जो प्रोक्यूरमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा अभी मध्य प्रदेश में है। तो काम तो भाजपा ने भी तो किया। रोड जो मनमोहन सिंह के समय के थे वही चल रहा है, वही बन रहे हैं, वही रोड बन रहे हैं। तो नितिन गडकरी जो इतना करते रहता है इंस्टाग्राम में, प्रचार ज्यादा है। कांग्रेस के समय में उन्होंने इस चीज का ज्यादा प्रचार में पैसा खर्चा नहीं किया। तो अभी एक रोड बन रहा था, उसका बहुत बड़ा प्रचार। रोड तो हम देख रहे हैं जहां भी जा रहे, तो उस समय भी वही रोडे थे, आज भी वही रोडे हैं। तो इन 10-12 सालों में इन्होंने थोड़ी बहुत रोडे बना भी दिया, तो क्या क्या कर लिया? कुछ भी नहीं किया। हिंदू के लिए क्या करा? रोजगार पे क्या करा? रोजगार तो खत्म कर दिया, सारा खत्म कर दिया। हमारे बच्चे पढ़ लिख करके करेंगे क्या? घर में बैठे हैं। आज भी वही वैसे ही है। उस समय अच्छा था, बल्कि
उस समय अच्छा था। आज तो 1000 रुपये जेब में लेके जाओ, शाम को सब्जी में खत्म हो जाता है। उस समय 100-200 में सब्जी आ जाती थी। तो सर अगर रोजगार अगर खत्म हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन जीडीपी को अगर देखेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका ग्राफ तो ऊपर ही बढ़ रहा है। सर सबसे पहले इस देश का भ्रष्टाचार खत्म हो, इस देश का भ्रष्टाचार खत्म हो तो जो घाटा क्या ये क्या यदि घाटा आ रहा है या जीपी डाउन जा रहा तो नेताओं की तरक्की कैसी हो रही है। आप एक काउंसलर से लेकर आप जाइए ना, मैं बुराड़ी से हूँ, मैं बुराड़ी में रोड देखे, अभी कोई रोड बना है और रोड टूट भी गया, रोड बना 10-15 दिन के अंदर रोड टूट भी गया। वहाँ पे आम आदमी पार्टी का संजीव झा विधायक है, ठीक है। मतलब काम ये कहते हैं विकास, विकास इस देश में बहुत धीमी गति होता है। हमारा देखो तुम बुराड़ी का, हम 15 साल बुराड़ी में थे तो वहाँ आज भी ऐसे ही है, कोई धीमी तेज गति से काम करना। अभी रेखा गुप्ता जी आई है, साल भर इन्हें हुआ है, अब देखो क्या होता है आगे। साल भर में तो हम कह नहीं सकते क्योंकि अभी फंडिंग ही इन्होंने अभी मार्च में किया है। देखिए कि अब आगे पता लगेगा इनके कामों का, लेकिन काम नहीं हो रहा है। दिल्ली जैसे राजधानी के क्षेत्र में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, गंदगी फैला हुआ है। तो हम पश्चिम बंगाल को कैसे बोलते हैं? जो रोहिंग्या आ रहा, बांग्लादेशी आ रहा, तमाम बाहर के देशों से जो अवैध तरीके से आ रहा है, उनको सरकार रोक क्यों नहीं रही है? वो तो सेंटर सरकार के पास सारे। लेकिन सर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी तो उन्होंने बॉर्डर को ज्यादा जगह नहीं दे रही थी आर्मी को। अभी जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया, हाई कोर्ट ने इंटरफेयर किया, तभी बॉर्डर कंट्रोल आके ज्यादा मिला आर्मी लोगों को भी। ये कैसा संभव है? ये तो सेंटर के पास आर्मी है, तमाम कहे सुरक्षा उनके पास है। लेकिन सर देश तो हमारा डेमोक्रेसी में चलता है ना, स्टेट के पास भी तो पावर होता है। कितनी, देखिए ये सब बोलने वाली बात है। तो सर बात सुप्रीम कोर्ट तक गया क्यों सर? अमेरिका ने हमारे जो अवैध तरीके से वहां गए थे उनको बेड़ी लगा के हिंदुस्तान भेजा। मोदी जी कुछ बोले? वो तो आतंकवादी भी नहीं थे। चलो सर, लेकिन अवैध की तरफ से अगर वहां पर भेजे, अवैध होता है सर, तो वहां पर तो उन्होंने कानून ही तोड़ा है, तो हथकड़ी तो पहनाएंगे, वो कुछ भी पहनाएंगे वो। नहीं, बेड़ियां बांध के यहाँ भेजा हिंदुस्तान, ठीक है चलिए, तो आप भी भेजिए ना, क्यों नहीं भेज रहे? 10-12 सालों से हो क्या गया आपको? भेज तो रहे हैं सर, अभी इतना सारा वीडियो आ रहा है सर। कितने गए? 100-200 भी मेरे ख्याल से मुश्किल ही जा पाए, और हजारों जहां देखो कहीं हर जगह भरे पड़े हैं। तो सर अगर कांग्रेस पार्टी पे आएगा तो फिर ये रोहिंग्या सब लोग निकल जाएंगे सर। कांग्रेस खुद बोल रहा है कि रोहिंग्या को रखो यहाँ पर। नहीं, देखिए चाहे कोई भी पार्टी हो, ये जो दूसरे रोहिंग्या है, जो भी है, मतलब दूसरे देश से अवैध तरीके से हमारे देश में आ रहा है, वो नहीं रहना चाहिए। हमारा देश का जो यहाँ मुसलमान है, हम उसको कुछ, क्योंकि वो हमारा देश का है, वो भी वैसे ही, हम भी वैसे ही। अब सुनिए, हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है रोजगार या उसमें, तो हम देखो हिंदू मुस्लिम करते, लेकिन सारे मॉडर्न कंट्री हैं, सारे मॉडर्न कंट्री में हमारे हिंदुस्तान के कोने कोने से वहाँ जाकर काम कर रहा है, वहाँ से अपनी यहाँ पैसा अच्छा कमा खा रहा है। हमारा देश का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है उसमें। तो किस बात का हिंदू मुस्लिम करना है भाई? कानून व्यवस्था को ठीक करिए, आप छोड़िए कानून व्यवस्था में से अपना राज को छोड़िए, कानून व्यवस्था को ठीक करिए, सब ठीक हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा कि as usual not happy with the government. He expects more from Rekha Gupta, from Narendra Modi and from the Home Minister as well. कह रहे हैं कि और काम के लिए और टाइम चाहिए, लेकिन और थोड़ा काम जल्दी से होना चाहिए। कांग्रेस के टाइम पे काम जल्दी से हो रहा था। इसी से मैं समाप्त करता हूँ। मैं आदित्य आचार्य, कैमरामैन लोकेश ठाकुर, न्यूज़ 5 दिल्ली।